हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से किसी दूसरी कंपनी को या किसी बिजनेस को परचेज करके उनको प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर या डिबेंचर की केस में पेमेंट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। रैंडम लिमिटेड टुक ओवर रनिंग बिजनेस ऑफ मैच्योर लिमिटेड। मैच्योर लिमिटेड का बिजनेस लिया है रैंडम लिमिटेड, यानी कि बुक्स जो है वो रैंडम लिमिटेड की है। हम यहाँ पे शुरू कर सकते हैं, टॉप हेडिंग डाल देते हैं, इन द बुक्स ऑफ रैंडम लिमिटेड। जो भी एंट्री बनानी है वो हम रैंडम लिमिटेड की बुक्स में बनाएंगे। कंप्राइजिंग ऑफ असेट्स ऑफ 45 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ 6,40,000। किससे खरीदा है? मैच्योर लिमिटेड से। तो यहाँ पे लेते हैं असेट्स कितने की है, मैं एक लाइन ऊपर छोड़ रहा हूँ। सन्ड्री असेट्स हमने ली है 45 लाख की। सन्ड्री लाइबिलिटीज हमने ली है 6,40,000 की। आई रीचेक 640 एट अ परचेज फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹36 लाख, यानी कि मैच्योर लिमिटेड को हम देने वाले हैं 36 लाख। ये हमारा अभी तक का सेटलमेंट चल रहा है। मैच्योर लिमिटेड को हमें देने कितने हैं? 36 लाख। तो मैच्योर लिमिटेड को सेकेंड एंट्री बना लेते हैं। मैच्योर लिमिटेड अकाउंट डेबिट या मैच्योर लिमिटेड डेबिट डायरेक्ट 36 लाख। जो जो इन्फॉर्मेशन मिल जाए उस इन्फॉर्मेशन को आप रखते जाएं, ज़्यादा कुछ भी करना अपने को नहीं है। जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी वैसे वैसे रखेंगे। द अमाउंट वॉज सेटल्ड बाई बैंक ड्राफ्ट ऑफ 1,50,000 रुपीज़ का बैंक ड्राफ्ट आप देंगे। तो बैंक अकाउंट यहाँ कर लेते हैं। 1,50,000 रुपीज़ आपने सेटल कर दिए हैं बैंक ड्राफ्ट से। डन। एंड बैलेंस बाई इशूइंग 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 15% प्रीमियम। बाकी जो हैं वो 12% प्रेफरेंस शेयर्स देके, जिनका इशू जो होगा वो कितने 15% के प्रीमियम पे हो रहा है, टू 52 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ऐसे करके आप इशू कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं कितना पैसा देना है। नॉर्मल वे में चेक कर लेते हैं पेमेंट कितना देना है। तो नेट अमाउंट आपको देना है 36 लाख में से 1,50,000 चले गए तो 34,50,000। अब आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ नरेशन डालता हूँ, बीइंग परचेज कंसिडरेशन सेटल्ड। ठीक है, साथ में आपको लिखना है नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी इशूड। कितने प्रेफरेंस शेयर आपको इशू करने हैं वो देखिए, 34,50,000 डिवाइड बाय 115। 115 रुपये का एक डिबेंचर, एक प्रेफरेंस शेयर जो आपके पास में अवेलेबल है। ठीक है, जनरली ये क्वेश्चन डिबेंचर की कैटेगरी में आता है, इसलिए डिबेंचर वर्ड जो काफ़ी कॉमन है इन क्वेश्चंस के लिए। तो 3,15,000 डिवाइड बाय 115, इससे निकल जाएगा आपका नंबर ऑफ डिबेंचर। देखिए 1 की टेबल में 3 आता है 3 टाइम्स और 15 की टेबल में 45 आता है 3 टाइम्स, यानी कि 3 जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है एंड 4 zeros हमारे पास आ जाएंगे। 30,000 प्रेफरेंस शेयर्स, 30,000 प्रेफरेंस शेयर्स 100 रुपीज़, तो ये हो गए 30 लाख। और उस 30 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटीज प्रीमियम 15% बनता है 4,50,000। इस तरीके से हमारा 34,50,000 रुपीज़ का हो गया सेटलमेंट। अब बारी आती है फर्स्ट एंट्री में। फर्स्ट एंट्री में क्या आपको लगता है कि आप ज़्यादा पे कर रहे हैं या आपको लगता है आप कम पे कर रहे हैं? तो अकॉर्डिंगली आपका वर्किंग होगा। अगर आप ज़्यादा पेमेंट दे रहे होंगे तो आएगा गुडविल अकाउंट। ठीक है, अकॉर्डिंगली आपको देखना है पहले कि गुडविल आ रहा है या पेमेंट कम दे रहे हैं। अगर आप पेमेंट कम दे रहे होंगे तो आएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब देखते हैं डिफरेंस का आ रहा है। 45 में से 36 गए, ये बचे 9 लाख डेबिट में। 9 लाख में से 6 लाख गए 3 लाख डेबिट। 3 लाख में से 40,000 गए 2,60,000 रुपीज़ डेबिट में ज़्यादा हैं जो क्रेडिट में लिखे जाएंगे ताकि बैलेंस किया जा सके। तो यहाँ पे गुडविल अकाउंट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख दिया हो तो डैश कर दीजिए। बीइंग बिजनेस ऑफ मैच्योर लिमिटेड परचेज्ड। इस तरीके से आप अपनी एंट्री को कंप्लीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंट्री आ जाएगी यहाँ, सेकेंड एंट्री आ जाएगी इस जगह पे। क्लियर? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल थी, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। मेगा माइंड को कैसे यूटिलाइज़ करना है
वो बताइए। अगर आपको मेगा माइंड चाहिए तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं मेगा माइंड के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में मेगा माइंड जैसी ही चीज़ें काम आएगी। थैंक यू सो मच। आप इसे कंटिन्यू देखते जाएं।